आपका फर्स्ट टॉपिक है रमन इफ़ेक्ट। ये आपका यूनिट 1 से टॉपिक है। इसके अंदर हम रमन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या रिज़ल्ट था उसके बारे में पढ़ेंगे, और क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या रिज़ल्ट था उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ गया। रमन स्पेक्ट्रम से पहले आपको उसके इंट्रोडक्शन के बारे में भी जानना पड़ेगा। ठीक है, और उन्होंने उसके इफ़ेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। इस चीज़ का इंट्रोडक्शन और इफ़ेक्ट का मतलब क्या है, जब आपने इसके अंदर के एक्सपेरिमेंट किया था तो क्या पता चला था। ठीक है, और इसके अंदर अब हम रमन स्पेक्ट्रम के अंदर हम रमन शिफ्ट होगी उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। अब यहाँ पर रमन नेम से ही पता चल रहा है कि इसके साइंटिस्ट का नेम जिसने इसको डिस्कवर किया उसका सर सीवी ने, उसका नाम क्या था? सर सीवी नहीं, सॉरी सीवी रमन था। अच्छा, सीवी की फुल फॉर्म क्या है पता है? चंद्र प्रकाश वेनकांटा। बस बताते हैं। यूनिट 1 का टॉपिक है आपका रमन इफ़ेक्ट। इसके अंदर हम रमन स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे, इसका क्लासिकली क्या रिज़ल्ट था, क्वांटम मैकेनिकली क्या रिज़ल्ट था, हमने इसके बारे में जानना है। अब रमन स्पेक्ट्रम को जानने के साथ साथ हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और इसके इफ़ेक्ट के बारे में जाएंगे। मैं फर्स्ट क्लास में आपको खाली रमन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कशन करूँगी, फिर क्लासिकली क्या रिज़ल्ट था, क्वांटम मैकेनिकली क्या रिज़ल्ट था। जो क्लासिकली लिमिटेशन थी वो क्वांटम मैकेनिकली रेक्टिफाई हुई थी, लेकिन आपके सिलेबस में सीधा क्वांटम थ्योरी के बारे में बात की हुई है, क्लासिकली बात नहीं करी। लेकिन आप सीधा क्लासिकली से सीधा क्वांटम मैकेनिकली जंप नहीं कर सकते। क्लासिकल के बारे में जानोगे, जो लिमिटेशन थी उसको क्वांटम मैकेनिकली रेक्टिफाई करोगे। तो एक हम इसके अंदर रमन शिफ्ट के बारे में भी हमें पता चलेगा। ठीक है, अब ये बताओ रमन इफेक्ट, नेम से ही पता चल रहा है रमन मतलब साइंटिस्ट का नाम सर सीवी रमन ने कब, इसकी सीवी की फुल फॉर्म क्या है? चंद्र प्रकाश वेनकांटा। कब बताया था? 1928 में बताया था। ठीक है, बात समझ के कब बताया था? 1928 में, जिस वजह से इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिज़िक्स में। इन्होंने इतना सब कुछ बताया था जिस वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जब भी व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट को इंसिडेंट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, कहाँ किया जाता है? किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से इंसिडेंट किया जाता है तो आपको क्या मिलती है? स्कैटर्ड लाइट मिलती है। यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है, वाई दे हैव यूज़ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट का ही यूज़ क्यों किया? अच्छा, मोनोक्रोमेटिक लाइट का फर्स्ट मीनिंग पता होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है? जिसकी क्या होती है? सिंगल क्या होती है? सिंगल फ्रिक्वेंसी होती है, उसे मोनोक्रोमेटिक लाइट बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला है? जब भी किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से पास किया जाता है तो आपको स्कैटर्ड लाइट मिलेगी। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी स्टडी करेंगे। क्या? जब भी किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से पास किया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? स्कैटर्ड लाइट मिलेगी। अब जो ये स्कैटर्ड लाइट मिलेगी, इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट नहीं होगा, इसके 3 कंपोनेंट होंगे। हमें स्कैटर्ड लाइट 3 कंपोनेंट में डिवाइड होकर मिलेगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है, वाई दे हैव यूज मोनोक्रोमेटिक लाइट, वाई दे डिड नॉट यूज़ पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्यों नहीं यूज़ करी इन्होंने? पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्यों नहीं यूज़ करी, ये बताओ। पॉलीक्रोमेटिक लाइट इसलिए यूज़ नहीं करी क्योंकि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, पहले हम मोनोक्रोमेटिक क्यों यूज़ करी उसके बारे में बात करते हैं। मोनोक्रोमेटिक इसलिए यूज़ करी है क्योंकि एलिमिनेट कर देती है इन्फ्लुएंस ऑफ रिफ्लेक्शन। इन्फ्लुएंस ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब जब भी हम किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से पास करते हैं ना पॉलीक्रोमेटिक लाइट को, वो क्या कर देती है? उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन मोनोक्रोमेटिक क्या करती है? इसको एलिमिनेट कर देती है, इस चीज़ को, कि वो रिफ्लेक्शन ना करे। ठीक है, वो रिफ्लेक्शन ना करने, एलिमिनेट कर देती है इस चीज़ को, रिफ्लेक्शन नहीं होती उससे। ठीक है, जब भी हम किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से पास करेंगे तो आपको स्कैटर्ड लाइट मिलेगी। इस स्कैटर्ड लाइट के 3 कंपोनेंट्स होंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब वाई दे हैव यूज़, वाई पहले, अब अच्छा एक चीज़ और, यूज़ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज़ क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज़ क्या होता है? ये किस लिए यूज़ किया जाता है? मेज़रमेंट में किसकी? लेंथ ऑफ लाइट बीम की मेज़रमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, और मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज़ पता चल गया। वाई दे हैव यूज़ मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्योंकि ये क्या करती है?
एलिमिनेट कर देती है इन्फ्लुएंस ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या करता है, मतलब पोलोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करी ना, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या करेगा, उस लाइट को जो इंसिडेंट लाइट होगी उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसा नहीं करने देती, इसीलिए हम यहाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज़ किया सीवी रमन ने। अदरवाइज दे कैन यूज़ पॉलीक्रोमेटिक लाइट एज वेल, लेकिन वो रिफ्लेक्ट कर देती तो आपको स्कैटर लाइट ना मिलती। ठीक है, अब बाय डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया, ये मैंने कोई इंसिडेंट लाइट ले ली, इंसिडेंट लाइट। ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट है, मैंने एक इंसिडेंट लाइट शॉर्ट फॉर्म में शो कर दी है, कोई बात नहीं, समझ रहे ना आप, छोटा सा है। ये इंसिडेंट लाइट है जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, V0, मैंने V0 से डिनोट कर दी। ये कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अच्छा, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा, बेंजीन और टॉलिन। ठीक है, बेंजीन और टॉलिन लिया। अच्छा, बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, टॉलिन का फॉर्मूला C6H6, टॉलिन का C7H8। जब भी किसी इंसिडेंट लाइट कौन सी है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, ये याद रखना, कभी भूल जाओ। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्यों यूज़ कर रही है आपको पता ही है, ये एलिमिनेट कर देती है इन्फ्लुएंस को, किसका, रिफ्लेक्शन नहीं होने देती। किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से पास करो, क्या आप बेंजीन हो या टॉलिन, इनसे पास किया जाता है तो आपको क्या मिलता है, स्कैटर लाइट मिलती है। स्कैटर लाइट मिलती है, शो कर देती हूँ, स्कैटर लाइट मिलती है। और स्कैटर लाइट कैसी मिलती है, 3 कंपोनेंट में डिवाइड होके मिलती है। अब ये स्कैटर लाइट मिलती है 3 कंपोनेंट में डिवाइड होके, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है। जब आप, अब इसी के बारे में पढ़ेंगे हम। जब भी आप किसी इंसिडेंट लाइट जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसको किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से पास करोगे तो आपको स्कैटर लाइट मिलेगी। या तो 3 केसेस अराइज होंगे, या तो उस जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी स्कैटर लाइट की फ्रीक्वेंसी से इक्वल हो। अच्छा, यहाँ मैं स्कैटर लाइट की फ्रीक्वेंसी को V' से बता रही हूँ। ठीक है, स्कैटर लाइट की फ्रीक्वेंसी को मैंने V' से बना दिया, सॉरी न्यू डैश, आप न्यू डैश। यहाँ पर स्कैटर लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू नोट है और यहाँ पर स्कैटर लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू डैश है। ठीक है, न्यू वी ना समझ लेना। ठीक है, न्यू डैश है और यहाँ पर न्यू नोट है। ठीक है, समझ गए ना, स्कैटर लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू डैश और इसके, या तो क्या फर्स्ट केस अराइज होगा, स्कैटर लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से इक्वल हो जाएगी। ये हमारा मिडल वाली रे लाइन, इसे बोलते हैं रे लाइन। ठीक है, रे लाइन स्कैटरिंग। ठीक है, रे लाइन स्कैटरिंग बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट केस। ठीक है, सेकंड केस होगा, 3 केस अराइज होंगे, या तो इक्वल हो जाए, या ज़्यादा होगी या कम होगी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से। तो सेकंड केस में मैं बोल रही हूँ कि ये क्या हो, ज़्यादा वाली ले। ठीक है, इंसिडेंट लाइट वाली फ्रीक्वेंसी स्कैटर लाइट की फ्रीक्वेंसी से क्या हो, ज़्यादा होगी है। और थर्ड केस हमने ले लिया है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी V' से कम हो। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ऐसे इसके बारे में, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी V' से ज़्यादा हो। ठीक है, फर्स्ट देखो दोबारा से, मोनोक्रोमेटिक लाइट को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से पास किया, आपको स्कैटर्ड लाइट मिली जिसके क्या है 3 कंपोनेंट हैं। तो अब यहाँ पर 3 कंपोनेंट को बारे में स्टडी करेंगे। जब स्कैटर्ड लाइट मिली जिसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम हो, किससे, रे लाइन स्कैटरिंग, मतलब तब रे लाइन स्कैटरिंग आएगा, V0 इज इक्वल टू V0 नहीं, न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू डैश, दैट इज़ रे लाइन स्कैटरिंग। जब बिल्कुल सेम होगी, दोनों की बिल्कुल सेम होगी, इंसिडेंट की और स्कैटर्ड की, तो रे लाइन स्कैटरिंग आएगी। अदरवाइज बोथ केसेस में हम क्या बोलेंगे, रमन स्कैटरिंग। रमन स्कैटरिंग, अब इनका भी नाम आपको पता ही होगा, स्टॉक लाइन और एंटी स्टॉक लाइन। मैं यहाँ पर रमन स्कैटरिंग से डिनोट कर रही हूँ दोनों को। ठीक है, बात समझ गए, आवाज़ समझ आ गई। जब भी किसी और जिस इंसिडेंट लाइट को किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से पास किया जाता है, ये बेंजीन या टॉलिकन, ये हमें 3 कंपोनेंट मिलते हैं। या आप ये डायग्राम के थ्रू भी शो कर सकते हो, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जब भी आपकी जो इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा हो, किससे, स्कैटर लाइट की फ्रिक्वेंसी से, तब वो भी रमन स्कैटरिंग होगा। जब उसकी इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी कम हो स्कैटर लाइट से, तो तब भी आपका क्या होगा, रमन स्कैटरिंग होगा। इंसिडेंट लाइट ज़्यादा भी हो सकती है, फिर इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा भी हो सकती है, इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी कम भी हो सकती है स्कैटर फ्रिक्वेंसी से। ये बहुत केसेस हैं स्टॉक लाइन का और एंटी स्टॉक लाइन का। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ कि जब V0 V' से ज़्यादा है तो क्या है, V0 लेस देन है V' से, तो कब क्या है, V0 V' से ज़्यादा है तो क्या है, और V0 V' से कम है तो वो क्या है। जब आपकी इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जल्दी बताओ। ये होगा स्टॉक लाइन और ये क्या होगा, एंटी स्टॉक लाइन।
एंटी स्टॉक, इसको स्टॉक लाइंस में बोला जाता है, और यहाँ पर स्टॉक रमन स्कैटरिंग और एंटी स्टॉक रमन स्कैटरिंग भी बोला जाता है। बात समझ गए? जब आपकी इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी स्टॉक रमन स्कैटरिंग, और जो कम होगी एंटी स्टॉक रमन स्कैटरिंग बोला जाएगा। बात समझ गए बच्चे? ठीक है, अब मैं एक थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको डिस्कशन करवा देती हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने लिख की है सर सीवी रमन ने इन 1928 वाइल स्टडिंग द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ लिक्विड फाउंड दैट व्हेन ए बीनो मोनोक्रोमेटिक लाइट, आपको पता है ना मोनोक्रोमेटिक लाइट क्यों यूज़ करी है? मोनोक्रोमेटिक लाइट इसलिए यूज़ करी है जिसकी क्या है, सिंगल वेवलेंथ है, जिसे ऑर्गेनिक लिक्विड से पास किया जाएगा, जैसे बेंजीन या टॉलिक्यून से। द स्कैटर लाइट के अंदर क्या होगी, कंटेन अदर फ्रिक्वेंसी इन एडिशन टू इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट के अलावा भी कोई और फ्रिक्वेंसी मिलेगी जो स्कैटर लाइट के थ्रू मिलेगी। बात समझ गए ना? मतलब आप क्या बोल रहा है, द स्कैटर लाइट कंटेन अदर फ्रिक्वेंसी इन एडिशन टू दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब इंसिडेंट लाइट के अलावा भी कोई फ्रिक्वेंसी मिली है आपको, मिली है ना, वी न्यू डैश से मिली है ना आपको, जिसकी फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट लाइट से ज़्यादा भी है और कम भी है। स्टॉक लाइंस और एंटी स्टॉक लाइंस बोला गया। सच स्कैटरिंग इज कॉल्ड एज रमन स्कैटरिंग। अब यहाँ से डेफिनेशन आई है, मैंने आपको यहाँ पर बताया था रमन स्कैटरिंग, इसे क्या बोला जाता है, रमन स्कैटरिंग। जब भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा विद द चेंज इन फ्रिक्वेंसी, हमारे यहाँ पर फ्रिक्वेंसी में चेंज आया है ना, ज़्यादा हुई है या कम हुई है, उसको क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद द चेंज इन फ्रिक्वेंसी व्हेन पास थ्रू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज नोन एज रमन स्कैटरिंग। मतलब दोबारा समझो, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट विच चेंज द फ्रिक्वेंसी व्हेन पास थ्रू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज नोन एज रमन स्कैटरिंग। समझ गए ना? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल है, जब हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से पास किया है, विद द चेंज इन फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड एज रमन इफेक्ट। दोबारा बता दूं, सर सीवी रमन ने, चंद्र प्रकाश वेनकांटा ने 1928 में बताया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को बताया जब किसी लिक्विड मतलब वही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था उससे पास किया था, मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज़ किया था, बेंजीन या फिर टॉल्यून का यूज़ किया था, उसके अंदर स्कैटर लाइट के अलावा भी कोई फ्रिक्वेंसी थी जो इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी से एडिशन में थी, उसे क्या बोला है, रमन स्कैटरिंग। जब आपको बताया ना, वी नोट इज ग्रेटर दैन वी डैश, वी नोट इज लेस दैन वी स्टॉक लाइन्स और एंटी स्टॉक लाइन। अब ये डेफिनेशन है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम मॉलिक्यूल विद द चेंज इन फ्रिक्वेंसी, जिस वजह से चेंज आया फ्रिक्वेंसी के अंदर, उसे क्या बोला गया है, रमन स्कैटरिंग। आपको समझ आ गया रमन इफेक्ट? ठीक है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्यों यूज़ किया ये भी पता चल गया होगा। अब मैं एक डायग्राम बनाया हुआ है मैंने ऑलरेडी, मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमने कोई भी सैंपल ले लिया, ठीक है, ये सैंपल लिया मैंने, रमन इफेक्ट हुआ ना, मान लो जब एक्सपेरिमेंटली करो, ये कोई सैंपल ले लिया मैंने, बता दिया, ये मैंने इंसिडेंट लाइट बताई है ग्रीन लाइट से, ठीक है, और ये रेलेंस स्कैटरिंग है। आपने वो ये देखो, ये रहा मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये मॉलिक्यूल है, वी डैश इज न्यू नॉट इज़ ग्रेटर दैन वी नॉट, वी न्यू डैश इज़ लेस दैन, इज इक्वल टू है बच्चे, ये इज इक्वल टू है, ये आपको वो लगा विलास, ये आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। अब ये डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये कोई सैंपल था जिसकी इंसिडेंट लाइट थी, ये मैंने इससे बता दिया, ये रेलेंस स्कैटरिंग, ये एंटी स्टॉक और ये स्टॉक। अच्छा एक बात सुनो, मैंने यहाँ पर ना इंसिडेंट को ग्रीन से बताया, रेलेन को भी ग्रीन से बताया। क्यों बताया? क्योंकि जो इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी है वो किसके इक्वल होगी, यहाँ पर आती है ना, जब हम एक्सपेरिमेंट किया तो इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी जो स्कैटर्ड फ्रिक्वेंसी की इक्वल, 3 केसेस हैं, तो रेलेंस स्कैटरिंग में केस था ना, जब इंसिडेंट की किससे सेम हो जाएगी, इंसिडेंट की किससे सेम हो जाएगी, स्कैटर लाइट की फ्रिक्वेंसी से सेम हो जाएगी, तो हम इसलिए मैंने इन दोनों को ग्रीन कलर से शो कर दिया। दोबारा से बताऊँ, ये मेरा कोई सैंपल लिया था मैंने, ठीक है, मैंने जो इंसिडेंट लाइट ली थी मैंने उसकी इंसिडेंट लाइट दिखा दी, ठीक है, उसके बाद वो इंसिडेंट लाइट स्कैटर्ड हुई, 3 कॉम्पोनेंट, 1 2 3 कॉम्पोनेंट में डिवाइड हुई। जो फर्स्ट कॉम्पोनेंट मैंने बताया था रेलेंस स्कैटरिंग हुई थी, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी, इसलिए मैंने इसे कौन से कलर से बता दिया, ग्रीन कलर से ही बताई, दोनों की सेम है ना, ठीक है। अब आपको एंटी स्टॉक में पता है, ना, जो न्यू डैश होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी इंसिडेंट से। आप ये कैसे करोगे, वाइब गोर पता है ना आपको, वाइब गोर, वायलेट की हमेशा ज़्यादा होती है ग्रीन से, आपको पता है ना फ्रिक्वेंसी वायलेट की क्या होती है, ज़्यादा होती है ग्रीन से, इसलिए ये मैंने दिखा दिया। वी नॉट, इससे भी लर्न कर सकते हो, 2 तरीके हो सकते हैं, वायलेट की हमेशा ग्रीन से ज़्यादा होती है इसलिए इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है, आपको याद रहेगा, एंटी स्टॉक रमन स्कैटरिंग, तभी मैंने इसको वायलेट कलर से शो करा है। अच्छा, अब रेड की जो होती है वो कम होती है ग्रीन से, तो इसको वी नॉट इज़ ग्रेटर दैन वी डैश, इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी जो होगी इसकी ज़्यादा होगी, किससे, वी डैश किसकी है, स्कैटर्ड की,
ठीक है, समझ गए? दोबारा से बता देती हूँ। फर्स्ट केस क्या था, रेल एंड स्कैटरिंग, जब ग्रीन दोनों रेल एंड स्कैटरिंग वाला केस, हमारे पास कोई इंसिडेंट लाइट है, दो केसेस हो सकते हैं। इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी आपको पता है ना, वी नोट न्यू नोट, आपको पता ही है मेरी प्रॉब्लम है कि मैं कई बार न्यू नोट को वी डैश को कुछ उल्टा बोल देती हूँ। इंसिडेंट लाइट न्यू नोट क्या है, न्यू नोट, इसकी फ्रिक्वेंसी नो नोट है। जो रेल एंड स्कैटरिंग क्या है, यहाँ सारी वी डैश है, 3 कंपोनेंट में डिवाइड हुई है ना, सबकी क्या है, वी डैश है। इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी जब न्यू नॉट होगी वो किसके इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, स्कैटर लाइट के कंपोनेंट वी डैश के इक्वल होगी। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं, मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया था, ये डायग्राम आप कर चुके हो। इसके थ्रू जब फर्स्ट केस होगा, जब न्यू डैश इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी स्कैटर लाइट की फ्रिक्वेंसी से इक्वल होगी, दैट इज़ द रेल एंड स्कैटरिंग होगी। फर्स्ट केस ये मैंने ग्रीन कलर से शो किया क्योंकि दोनों की क्या है, सेम है। ठीक है, उसके बाद आता है एंटी स्टॉक। एंटी स्टॉक से पढ़ने से पहले आपको वाइब ग्योर पता है, वाइब ग्योर क्या होता है, पता है ना आपको वाइब ग्योर क्या होता है, वी फॉर वायलेट, वायलेट कलर है ये मेरा। ठीक है, वायलेट कलर से मैंने शो कर दिया है। वायलेट कलर की जो फ्रिक्वेंसी होती है ज़्यादा होती है किससे, ग्रीन कलर से, तो वायलेट कलर की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो गई किससे, ग्रीन कलर से। ग्रीन कलर में क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है, वी नॉट है। ठीक है, बात समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, उसके बाद रेड कलर है, रेड कलर की फ्रिक्वेंसी वाइब गोर के अकॉर्डिंग देखो, रेड कलर है। ठीक है, रेड कलर की क्या होती है, ग्रीन कलर से कम होती है, तो मैंने यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, वी नॉट इज़ ग्रेटर दैन वी डैश। ये स्टॉक रमन स्कैटरिंग, ये एंटी स्टॉक रमन स्कैटरिंग। मैंने आपको पहले बताया था ये रमन स्कैटरिंग में है, लेकिन अब हम उनको डिवाइड कर दिया एंटी स्टॉक और स्टॉक रमन स्कैटरिंग में। ठीक है, बात समझ गए? अच्छा, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व फ्रॉम द डायग्राम, आपको क्या पता चला? आपने जब किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी मॉलिक्यूल से पास किया, या तो उसकी इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी इक्वल आ जाएगी किससे, स्कैटर फ्रिक्वेंसी से, या ग्रेटर हो सकती है, या फिर लेस हो सकती है। जब लेस होगी तो क्या होगा, जब ज़्यादा होगी तो आपको पता है स्टॉक और एंटी स्टॉक का केस बनेगा। ठीक है, ये पर्पल वाला कलर समझ आ गया ना, पर्पल कलर क्यों लिया मैंने, रेड कलर क्यों लिया, ये ग्रीन कलर इसलिए लिया था, दोनों की सेम थी। पर्पल की हमेशा ज़्यादा, पर्पल वायलेट कलर की हमेशा ज़्यादा होती है, और रेड की क्या होती है, कम होती है इससे। ठीक है, तभी ये स्टॉक, ये एंटी स्टॉक। समझ गए? डायग्राम देख लिया, ये आप पढ़ चुके, ये बता दिया स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम मॉलिक्यूल विद द चेंज इन फ्रिक्वेंसी में चेंज आया ना, इसे क्या बोला गया, रमन इफेक्ट। ठीक है, अब अच्छा हम अब ये कह रहे हैं हम डिटेक्टर की हेल्प से ना अब इसके बारे में पढ़ेंगे। अब डिटेक्टर, इफ यू ऑब्जर्व द स्कैटर लाइट, अब हम ना जो हमारी स्कैटर लाइट हुई थी उसको हम डिटेक्टर से देखें तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। कोई भी डिटेक्टर ले लो, उस स्कैटर लाइट को किसी विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर देखो तो आपको एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। उसे क्या बोलेंगे, उस डायग्राम को ये मैंने बना दिया। क्या लिया यहाँ पर मैंने, इंटेंसिटी ली है, यहाँ हमने क्या लिया है, फ्रिक्वेंसी ली है। यहाँ इंटेंसिटी, अच्छा एक बात देख लो, इंटेंसिटी स्टॉक की ज़्यादा है, इसकी कम है, क्योंकि इसकी पीक देखो ज़्यादा है, इसकी पीक क्या है, कम है। ठीक है, पहले हम मिडल से स्टडी करते हैं, मिडल वन से। ये क्या है, आपको रेल एंड लाइन है, जहाँ पर क्या है, इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल है, स्कैटर फ्रिक्वेंसी के इक्वल है। स्टॉक में क्या है, या रेड कलर से शो करा है ना आपको, इंसिडेंट वाली ज़्यादा होगी किससे, स्कैटर्ड वाली फ्रिक्वेंसी, जिसे स्टॉक रमन स्कैटरिंग बोला जाएगा। इंसिडेंट वाली क्या होगी, कम होगी किससे, वी डैश, क्या है, स्कैटर फ्रिक्वेंसी से कम होगी। ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। वॉयलेट कलर क्या आपको पता है, ये मैंने गलती से ग्रीन कलर में बता दिया था, लेकिन ये वॉयलेट कलर है, ऊपर मैंने कलरिंग कर दिया, आप समझ जाना, ये वॉयलेट कलर वाली है। वॉयलेट की हमेशा ज़्यादा होती है किससे, ग्रीन से और रेड से, आपको पता ही है। और लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी तो ज़्यादा होती है, लेकिन इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है, स्टॉक की। अब तभी बोला जाता है स्टॉक लाइन्स आर मोर इंटेंस मतलब इनकी पीक्स देखो कितनी ज़्यादा, नंबर भी ज़्यादा है। तो स्टॉक लाइन्स क्या होती है, मोर इंटेंस होती हैं रैदर देन एंटी स्टॉक लाइन्स के। ठीक है, दोबारा बताऊं, हाँ, यदि भी हम स्कैटर्ड लाइट को विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर देखें तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, जिसे रमन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। मैं ग्राफ के थ्रू बता देती हूँ। यहाँ पर एक इंटेंसिटी का ग्राफ है, यहाँ फ्रिक्वेंसी, मतलब इधर जाते हुए आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, इधर जाते हुए आपकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो स्टॉक की ज़्यादा है, ऊपर देख लो पीक कितनी ज़्यादा आई हुई है, और इसकी कम है। ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, आपको पता है वॉयलेट कलर की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है और रेड से और ग्रीन से, तभी इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है और इनकी कम है। ठीक है, और लेकिन इनकी क्या है, स्टॉक की इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। स्टॉक की इंटेंसिटी ज़्यादा है, एंटी स्टॉक की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है ना, वो वाइब गोर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। ये सेंटर वाली कौन सी है, रेले लाइन बोला जाता है। ये रेले लाइन में क्या बताता है, दोनों साइड क्या होंगी, फ्रिक्वेंसी होंगी, आइदर ऑन लेफ्ट और
लाइट में। तो ये वीक लाइंस, इस वीक लाइंस होती हैं यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की, एक हाई फ्रिक्वेंसी की वीक लाइन होगी, एक लो फ्रिक्वेंसी की वीक लाइंस होंगी उस रे लाइन के आसपास। ठीक है, बात समझ आ गई। स्टॉक रमन स्कैटरिंग, एंटी स्टॉक रमन स्पेक्ट्रिंग, फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ, ये रमन स्पेक्ट्रम है बच्चे आपका। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक में यही है। ठीक है, अब ये देखो, रेड कलर की फ्रिक्वेंसी लेस होती है ग्रीन कलर से, मैंने आपको बता चुकी हूँ। वॉयलेट कलर की मोर होती है ग्रीन कलर से, ये इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाया हुआ। ये बच्चे वॉयलेट कलर है, मैंने गलती से ग्रीन कलर से बना दिया था। स्टॉक कल लाइंस क्या होती हैं, मोर इंटेंस होती हैं एंटी स्टॉक लाइन से, आपको पता है। ठीक है, अब इसको हमने जो लिखा, मैंने बोला है वो मैं राइटिंग में बता देती हूँ। रमन ने ऑब्जर्व किया था स्पेक्ट्रम स्कैटर्ड लाइट का एक लाइन सेम फ्रिक्वेंसी एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट। जब स्कैटर्ड लाइट की फ्रिक्वेंसी सेम होगी इंसिडेंट लाइट से रे लाइन स्कैटरिंग, आपको पता है ना, सेम हो बिल्कुल। वी नॉट इज इक्वल टू वी डैश, न्यू नॉट इज इक्वल टू वी डैश, न्यू डैश, सॉरी आपको पता है मेरा। इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड रे लाइन, वीक लाइन इन ईच साइड ऑफ रे लाइन। एक वीक लाइन्स होंगी, मैंने आपको बताया ना, दोनों साइड क्या होगी, ईच साइड पे एक वीक लाइंस होंगी, एक जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी और जिसकी फ्रिक्वेंसी लो होगी। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, स्टॉक लाइंस। जब भी लो फ्रिक्वेंसी होगी, आपको पता है लो फ्रिक्वेंसी किस केस में थी, स्टॉक के केस में थी, और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किस केस में थी, एंटी स्टॉक लाइंस की। दोनों साइड रेल लाइन के एक स्टॉक लाइंस है और एक एंटी स्टॉक लाइंस है। ठीक है, और स्टॉक लाइंस आर मोर इंटेंस दैन एंटी स्टॉक लाइंस। देख लो, एक स्टेबल कर देती हूँ, एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, बात समझ गए। एक बार स्टेबल कर दिया, आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ मैं इसकी फ़ोटो भी भेज दूँगी, आप बोलोगे तो। ठीक है, समझ गए। ओके, अब एक रमन शिफ्ट है, अब रमन शिफ्ट के बारे में पढ़ते हैं हम। 1 सेकेंड। हाँ, रमन शिफ्ट क्या होता है। अच्छा, रमन शिफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। रमन शिफ्ट क्या है, जब भी आपको पता है मोनोक्रोमेटिक लाइट की फ्रिक्वेंसी क्या थी, वी नॉट थी। ठीक है, और स्कैटर लाइट की फ्रिक्वेंसी क्या थी, वी डैश। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ, मोनोक्रोमेटिक, आप समझ गए, और स्कैटर लाइट की फ्रिक्वेंसी स्कैटर्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, मी नॉट और मी डैश। ठीक है, ये है, उस दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसे क्या बोला जाएगा, रमन शिफ्ट। समझ गए। जब भी रमन शिफ्ट क्या होगा, जल्दी बताओ। जब भी मोनोक्रोमेटिक लाइट की फ्रिक्वेंसी और स्कैटर लाइट की फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस होगा उसे क्या बोला जाएगा, रमन शिफ्ट, जिसे डाटा न्यू से डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, कैसे बन रहा है। ठीक है, समझ गए। जब भी मोनोक्रोमेटिक फ्रिक्वेंसी, व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक फ्रिक्वेंसी ऑफ वी नॉट इज स्कैटर्ड किससे, विद न्यू डैश से, तो उसका जो शिफ्ट आएगा वी नॉट माइनस वी डैश होगा। ठीक है बच्चे, समझ गए, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ठीक है, ये बिल्कुल एक आसान सा तरीका है। इस वजह से अब केस अराइज होंगे, केस 1 और केस 2, मैं आपको बता देती हूँ। रमन शिफ्ट के बारे में लिखोगे, वैन ए मोनो, ऐसे लिख लेना लाइन, वैन ए मोनोक्रोमेटिक फ्रिक्वेंसी ऑफ वी नॉट एंड स्कैटर फ्रिक्वेंसी ऑफ वी डैश, देयर वुड बी शिफ्ट इन द फ्रिक्वेंसी दैट इज़ डेल्टा। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, आपको पता है ना, दोनों की फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस आया, या ज़्यादा आई है या कम आई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये रमन शिफ्ट होगा। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर रहे हैं, 2 केसेस राइज होंगे। 1 सेकेंड, विजिबल है, 1 सेकेंड। ये किससे डेल्टा वी नॉट से डिवाइड किया हुआ है, वी नॉट माइनस वी डैश। आपको पता है केस राइज, या तो अब केस राइज क्या होंगे, वी डैश इज़ लेस देन वी नॉट। जब वी डैश म्यू डैश इज़ लेस देन वी नॉट इज डेल्टा वी इज कॉल्ड माइनस नेगेटिव, ये नेगेटिव होगी। अच्छा, ये लेस हो गया इससे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव आएगी, तो ये क्या होगा, स्टॉक लाइन। स्टॉक लाइन आपको पता है, मैंने किस कलर से बताई थी, रेड कलर से, मैंने यहाँ पर रेड कलर से बता दिया। रेड कलर क्या होता है, हमेशा ग्रीन कलर से लेस होगा। सेकेंड केस क्या होगा, वी डैश ये बड़ा हो जाए इससे, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, तो रमन स्पेक्ट्रम क्या होगा, एंटी स्टॉक लाइंस होंगी। ठीक है, आपको पता था, मैंने वॉयलेट कलर से बुलाया, जो किससे ज़्यादा होता है, ग्रीन कलर से ज़्यादा होता है। अच्छा, ये दोनों इक्वल हो जाए तो वैसे 0 हो जाएगा, तो वो रमन शिफ्ट हो जाएगी, जो रे लाइन स्कैटरिंग के बारे में बताएगा। 1 मिनट में स्टेबल कर देती हूँ, आप चेक कर लो। एक केस क्या था, जब न्यू डैश इज़ लेस देन वी नॉट होगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, जब वो ग्रेटर हो जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। एक स्टॉक का केस है, एक एंटी स्टॉक का केस है। एंटी स्टॉक में वॉयलेट वाला कलर है, स्टॉक में रेड वाला कलर है, याद रखना, और ये इसके बारे में। ठीक है, बस दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। कल मैं क्लासिकल थ्योरी के बारे में बताऊँगी और क्वांटम थ्योरी के बारे में बताऊँगी। ओके, हैव ए गुड डे। होप ये मेरी फर्स्ट थी वीडियो, होप थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, ये डायग्राम भी देख सकते हो, आप वाला डायग्राम बना भी लेना, आप बनाओगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इस डायग्राम के बहुत मार्क्स मिलते हैं, बहुत डायग्राम के। ये आपको इंटेंसिटी पता चल गई ना, इंटेंसिटी की पीस ज़्यादा होती है। ठीक है, मैं एंड कर रही हूँ। ओके, ठीक है।
चेक करना है तो मैं इसकी स्क्रीन वो दे भेज दूँगी, आपको चाहिए होगा तो। ओके।